कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, जो मैं चीजें आपसे कहूं वो चीज आप मेरे साथ में थोड़ा लिखते जाना। ये एक परसेंटेज का चार्ट है जिसके साथ हमेशा चैप्टर की शुरुआत की जाती है, और ये आप सबको पता होना चाहिए। अगर आप नए हैं, आपको ये वैल्यूज याद नहीं है, तो याद कर लो। प्रतिशत हो गया, प्रतिशत के बाद आप ले लीजिए अनुपात, अनुपात के बाद ले लो मिश्रण, मिश्रण के बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, नल टंकी, औसत, मिश्रण। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पे आपको इसकी जरूरत ना पड़े। आपसे हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इनके बिना मैथ्स आप समझ लीजिए अधूरा है। याद करना ही करना पड़ेगा, और इसके बाद आपके प्रश्न देखिएगा आप कितने आसान हो जाएंगे। मैं आज आपको कई क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में आए हुए हैं, और आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट लगाओगे, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपसे चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से बनेंगी। ठीक है, लाइक कर सकते हो, और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर सकते हो। बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति, आप आ गए हो, आप तो पढ़ाई करो, है ना। तो अब सब लोग टिके रहेंगे जब तक आप लोग का मन लगा रहेगा, उतने घंटे हमारी क्लास चलेगी, मिनिमम 1 घंटे, बाकी आपके मन लगने तक, है ना। टाइप वाइज में कराऊंगा, कल मैं फिर से 8:30 बजे आऊंगा, इसी का पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे, और बहुत अच्छे से प्रतिशत में आपको कराऊंगा। हाल ही में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम टाइप वाइज करेंगे, और लेवल वाइज हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। जिस तरीके से ऐप पर आप पढ़ते हो मेरे से, उसी तरीके से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, और बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए आइए, आपको पता है कि प्रतिशत में हर चीज को हम 100% के नजर से देखते हैं, है ना। यानी मैथ्स पढ़ना है, प्रतिशत देखना है, तो आपका चश्मा जो है 100 नंबर का होगा। हर चीज आपको क्या दिखाई देनी चाहिए, हर चीज आपको 100 नंबर दिखाई देनी चाहिए, है ना। लेकिन हर चीज अगर 100% है, और किसी चीज के अगर हम भाग करें, मान लीजिए हम किसी चीज को 2 भागों में बांटना चाहते हैं, तो आपको पता है हर भाग कितना कहलाएगा, हर भाग 50-50% कहलाएगा। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि किसी चीज को अगर 2 भागों में बांटोगे तो हर भाग कितना होगा, 50%। अगर किसी चीज के आपने 3 हिस्से करे तो हर हिस्सा 33.33% या 33 1/3% कहलाएगा। यह हमेशा याद रख लेना। इसीलिए कभी आपको मिले इस 1/3 का मतलब क्या है, किसी चीज के आपने 3 बराबर हिस्से करे हैं, यही यहां पे इसका मतलब है। किसी चीज के 4 हिस्से करोगे 25%, 5 हिस्से करोगे 20%, 6 हिस्से करोगे 16 सही 2/3%, 7 हिस्से करोगे 14 सही 2/7, 8 का मतलब 12.5, 9 का मतलब 11 1/9, 10 का मतलब 10, 11 का मतलब 9 1 11, 12 का मतलब 8 से 1/3, 16 का मतलब यहां पे 13 14 15 भी आप ले सकते हो, 16 का मतलब 6 से 1/4, 20 का मतलब 5, 25 का मतलब 4, 3/8 मतलब 37। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगी। जैसे कभी हम बीमार पड़ते हैं, है ना, तो डॉक्टर क्या बोलता है, सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको ये दवाई लेनी है। तो मैं आपको एक बहुत प्यारा नियम बता रहा हूं, रटो मत। आप अपनी कॉपी में कोरा पेज लेना, उसमें ये सारी चीजें लिखना, और सुबह दोपहर शाम 3 बार बस इसको पढ़ लेना, 2 या 3 दिन तक, है ना। जब तक आपकी तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक इसको याद करते रहना। 2 दिन या 3 दिन आपको ये सब याद हो जाएगा, और अगर आपने याद कर लिया तो आप बहुत हल्का महसूस करोगे मैथ्स में। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, हमने कहा कि 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है जी। देखो, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, और अगर किसी चीज को मैं 6 भागों में बांटना चाहता हूं, तो आओ मेरे साथ सॉल्व करो। 6 का भाग दो, 6 से एक बार गया, बचा 4 0, 6 और 6 36, शेषफल बचा 4/6। क्या 4/6 को काटा जा सकता है, 2 से कट जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ कि अगर किसी चीज को 6 भागों में बांटोगे तो हर हिस्सा क्या कहलाएगा, 16 सही 2/3% कहलाएगा। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी का हम उल्टा कर सकते हैं। देखो, 16 सही 2/3 का उल्टा करना, जरा हल करो। 16 का 3 गुना 48, 48 में 2 जोड़ा 50, बटे में आ गया 3, और प्रतिशत का आ गया 100। क्या मैं इसे 50/300 लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे हां। और क्या इसको हम 1/6 लिख सकते हैं, तो देखो आपने इसको हल करा, प्रतिशत का 100 लगाया, 50/600 जिसको बोलेंगे 1/6, तो 1/6 से बनता है 16 2/3, 16 2/3 से बनता है 1/6। बहुत बेसिक बात है भाई। मैंने कहा कि 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9, तो आपके मन में आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों।
तो आप बोलोगे कि सर हर चीज होती है 100% और उसको 9 भागों में बांटेंगे, 9 का भाग एक बार दिया, बचा 1 0, फिर एक बार दिया, 1/9 बच गया। इसी का आप उल्टा कर लो, 11 गुणा 9 99 और एक 100/9, 99 और एक कितना हो गया 100/9, प्रतिशत का लग गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, आंसर कितना आ गया। किसी को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी